हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपकमिंग सेशंस के अंदर हम यूपीएससी सीएससी मेंस में ऐसे को कैसे अप्रोच करना है इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज आप लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। गाइस, किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तभी हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग उतना डिवोशन दे पाएंगे। अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके टाइम की है। बहुत वैल्यूएबल है आपका टाइम। उसको यूज करना सही डायरेक्शन में, वही आपकी अल्टीमेट की है सक्सेस के लिए, राइट? तो हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी सीएससी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है एसए की। ये पेपर 250 मार्क्स की वेटेज रखता है, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर गाइज, अगर आपने सही से समझ लिया तो। ये सिर्फ राइटिंग के बारे में नहीं होता, ये आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी निकल के आएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखाई देगी, बिकॉज यू हैव टू यूज एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स, उनकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपका अकाउंट होता है। फर्दर आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी ग्रामर वगैरह, वो सब भी यहाँ पे काउंट होता है, बिकॉज ऐसे के अंदर आपकी ग्रामर तक भी देखी जाती है। फर्दर ये आपको हेल्प करता है कि आप कंपटीशन से अलग निकल के आए, अपने रैंक को इम्प्रूव करें या फिर रैंक को सिक्योर करने में भी ऐसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। गाइस, अब थोड़ा सा यूपीएससी सीएससी के पेपर को समझ लेते हैं कि कैसा पेपर आता है, क्या कुछ पेपर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 250 मार्क्स का होता है टोटल पेपर, 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। यानी कि एक सेक्शन हो गया 125 मार्क्स का। अब मजे की बात पता है क्या है? एक सेक्शन के अंदर होते हैं 4 टॉपिक, लेकिन आपको लिखना होता है सिर्फ एक टॉपिक पे, सिर्फ एक। और सेक्शन 2 के अंदर भी आपको, इसको हम मान लेते हैं सेक्शन 1, इसको मान लेते हैं सेक्शन 2। इसके अंदर भी 4 टॉपिक होंगे, उसमें से भी आपको एक टॉपिक पे लिखना होगा, है ना। बस इतना सा काम आपको करना होता है। ये टॉपिक सिलेक्शन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। देखेंगे हम आगे कि कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। लेकिन वर्ड लिमिट का भी तो ध्यान रखना होगा ना हमें, और पेज लिमिट का भी। 10 to 12 पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गाइस, टोटल 10 to 12 पेजेस, ठीक है। कुछ बच्चे 10 पेज भर के आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डायमेंशंस खत्म हो गए हैं, पेपर की मिनिमम लिमिट हमने रीच कर ली है। लेकिन नहीं, ये सबसे गलत अप्रोच होती है इस एससी के पेपर को डील करने के लिए। आपको जितने पेज प्रोवाइड किए गए हैं ना, उनको मैक्सिमम फिल करके आइए, 12 to 12 पेजेस को ही फिल करके आइए। तभी आपके वर्ड जो है वो 1150 1170 के अराउंड पहुंचते हैं। इसको मत देखिए 1000 को, इसको देखिए मैक्सिमम को। 1200 में फिल करना होता है, तो आप इस पे फोकस करेंगे। ऑन एन एवरेज एक पेज पे आपको 100 वर्ड्स इंक्लूड करने हैं, सो दैट आप 12 पेजेस फिल करेंगे तो आपका जाके वो 1170 1180 के अराउंड बनेगा और आपका एक अच्छा ऐसे निकल के आएगा। अदरवाइज अगर आप बीच में छोड़ते हैं, 2 पेज आपने छोड़े, तो वो देगा कि ऐसा फील देता है वो कि आपने ऐसे के डायमेंशंस को मिस किया है, या फिर आपकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो थॉरोली नहीं की गई हैं और आपके पास बीच में ही डायमेंशंस खत्म हो गए थे, इसलिए आपको ऐसे को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। फर्दर हम देखते हैं टाइम एलोकेशन कितना होता है। अब 2 सेक्शंस, एक एक ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो 3 आवर्स होते हैं टोटल पेपर के लिए। 3 घंटे मिल गए ना टोटल आपको, तो 1.5 आवर्स आप एक ऐसे का मान लीजिए। या फिर आप मान लीजिए कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं दोनों ऐसे की एक साथ, तो आधा घंटा अलग से निकाल दीजिए, 2.5 आवर्स आपका मान लीजिए नेट बचता है। या फिर अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और 1.5 आवर दोनों ऐसे को दीजिए, ठीक है। अब हमारे टॉपिक्स ना बहुत वेरिएशन है टॉपिक्स के अंदर। यूपीएससी फिलॉसफी साइड मूव करता जा रहा है, जिनको इंटरप्रेट करना और भी ज्यादा टफ हो रहा है। फर्दर सोसाइटी का भी काफी इंपॉर्टेंस है, जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। पेट्रियार्की बेस्ड आ जाएंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, करंट में जो चल रहा होता है,
इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड आता है, साइंस इन टेक बेस्ड आता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, नॉन एग्जॉस्टिव है। हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे हम हर एक टॉपिक से उठाते जाएंगे टॉपिक और आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। गाइस हम थोड़ी सी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे बिल्ड ऑन करने में आसानी हो, क्योंकि आगे वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल्स में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका आता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जितना ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन टॉपिक का। आप कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा नया लग रहा है तो इस पे कम लोग लिखेंगे इसलिए मैं इस पे लिख देता हूँ या लिख देती हूँ। ये सबसे गलत अप्रोच होती है किसी भी ऐसे को प्रोसीड करने के लिए। अगर आपके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, आपके ऑप्शनल से अलाइन कर रहा है, या फिर आपके जीएस की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले सब्जेक्ट से अलाइन कर रहा है, या फिर आपको बेसिक पता है, सोसाइटी में सुना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंटली आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। फर्दर आपको ओवर यूज पर्सपेक्टिव से बचना होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको ये चीज दिमाग में डाल लेनी है कि मुझे किसी भी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरे ये वाला टॉपिक उठा रहे होंगे, बहुत जेनेरिक टॉपिक हो जाएगा, सब लोग इसी पे लिख रहे हैं तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स कभी भी टॉपिक सिलेक्शन से नहीं मिलते हैं, ये चीज आप अपने माइंड में अच्छे से सेट करके रखिए। टॉपिक सिलेक्शन हमेशा वो होना चाहिए जिसको आप इंटरप्रेट कर पाए, जिसपे आप कंफर्टेबल हो। ऑल राइट, इस चीज को एंड तक याद रखिएगा। जब तक आप यूपीएससी सीएससी के मेंस को क्लियर नहीं कर लेते तब तक इस चीज को याद रखना कि आपको टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, ना कि बाकी लोगों ने वो नहीं चुना है इसलिए आप उसको लिख रहे हैं। समझ गए? आई थिंक इतना एम्फेसिस इनफ होगा आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। फर्दर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत होती है। अब टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, अब 12 पेज भरने हैं, जो मजाक नहीं है। 12 पेज आप कैसे भरने वाले हो? ऐसा तो है नहीं कि एक पॉइंट लिखा फिर सोचने बैठ गए, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तीसरा पॉइंट लिखा, फिर सोचने बैठ गए, फिर दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, फिर नहीं कुछ दिमाग चल रहा है थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिख के आ रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं होता है। जो बीच में गड़बड़ आती है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि उनको आइडियाज नहीं मिलते हैं बीच में लिखने के लिए, ऐसे लिखते लिखते बीच में स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या लिखा जाए, पेज नहीं भरे जा रहे हैं, बीच में ही वो इंटरप्शन हुआ, माइंड ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। उससे बचने के लिए आपको करनी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अंदर हम जो है माइंड मैप बनाएंगे, अपनी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि इसको हमें कैसे करना होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और फिर उसको उठा के ही पॉइंट्स बनाने शुरू कर देंगे डायरेक्टली। नहीं, इसको भी करने का एक प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग होता है जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बिना आप ऐसे में प्रोसीड करेंगे तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए पेपर कंप्लीट करना। फर्दर ऐसे का होता है स्ट्रक्चरिंग। कभी कभी आपने ऐसे पढ़े होंगे अपने दोस्तों के या फिर किसी और का कि वो उन लोगों का एक टॉपिक कुछ और बता रहा होता है, फिर नीचे कोई और पैराग्राफ आ जाएगा, ऊपर चैलेंजेस बता दिए, नीचे वापस आ रहे हैं इंपॉर्टेंस बताने, चैलेंजेस पहले इंपॉर्टेंस बाद में, फिर पता चल रहा है सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने थे, अब वो एक लाइन में डिस्कस कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि इसका एक टॉपिक भूल गया यार, मैं तो एक आर्ग्यूमेंट ऐड करना रह गया, फिर वापस अगला पैराग्राफ उठाएंगे और यही आर्ग्यूमेंट उठा के जो यहाँ डालना था वो यहाँ डल जाएगा। तो इस तरह से आपका ऐसे ब्रेक होता है, इसमें कुछ भी कोहेरेंस नहीं बनती है और आपकी स्ट्रक्चरिंग पूरी की पूरी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लो खराब होता है ऐसे का। और फिर एग्जामिनर को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, नो मैटर वट एवर यू आर राइटिंग, हाउ मच स्ट्रॉन्ग योर आर्ग्यूमेंट्स, बट आप नहीं रीच कर पाएंगे उस लेवल तक। 65 प्लस का स्कोर रीच करना है ना मिनिमम, नहीं पहुंच पाएंगे अगर स्ट्रक्चरिंग नहीं है ऐसे के अंदर तो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में क्या होता है। आपकी जो ऐसे की स्ट्रक्चरिंग होती है वो 3 पार्ट्स के थ्रू बनती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ टॉपिक को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं एसेंस क्या होता है टॉपिक का, और आप कौन सी वाली
स्टेटमेंट्स आगे डायमेंशंस कवर करने वाले हैं, यानी कि बर्ड व्यू आप अपने ऐसे का प्रोवाइड करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर जो आपने बर्ड व्यू प्रोवाइड किया है डायमेंशंस का, फिर उन डायमेंशंस को डिस्कस करा जाता है बॉडी पार्ट के अंदर। देन आप कंक्लूड करते हैं एक प्रॉपर अप्रोच के साथ। बट इसका एक तरीका होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी रिटेरिएशन का क्या मतलब है, समरी कैसे की जाती है, एंड कैसे करना होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको जाने देते फ्रेंड्स। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए प्लीज। एक गुड एसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बताइए क्या होती है। चलो, अभी तो नए नए आप लोग सीख रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछूंगी मैं कि मैंने क्या क्या बताया था। खैर, अभी के लिए सुन लीजिए। सबसे पहले होते हैं उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, क्लैरिटी एकदम। हर एक आइडिया, हर एक पैराग्राफ आपका क्लियरली रिप्रेजेंट करे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, आपको सब्सटेंशिएट करना है उनको एग्जाम्पल्स के साथ। बट एग्जाम्पल्स को आर्ग्यूमेंट्स बना के मत लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल्स आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स आर नॉट द आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए इसको इतना एम्फेसाइज मत करिएगा। अपने ऐसे के अंदर पता चल रहा है कि पूरे ऐसे के अंदर आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की जगह ऐसे एग्जाम्पल्स ही पुट करे जा रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेना, कर ही देती हूँ मैं। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, नहीं होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फाइन, इसको भी देखेंगे हम कि कंटेंट की डेप्थ में कैसे जाना है, क्लैरिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है। फिर आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऐसे में सबसे बढ़िया तरीके से आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपको 12 पेजेस पे लिखना है, अच्छी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, टाइम क्रंच नहीं होता है ऐसे के अंदर। यूजुअली प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम आपका 2.5 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट कर ले जाएंगे ऐसे को, अगर इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो। वरना 3 आवर्स के अंदर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बिकॉज आप सोचिए ना, आप GS 1 2 3 4 के अंदर ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स लिखते हैं। 4000 वर्ड्स, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। आप इतना स्पीड में आपको लिखना होता है GS 1 2 3 4, और आपका ऑप्शनल भी। बट यहाँ पे आपको सिर्फ कितना लिखना है, मैक्सिमम 2400 वर्ड्स, ऑलमोस्ट आधा आप लिख रहे हो यहाँ पे। तो क्या 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा पेपर? आराम से होगा, डरिए मत, ईज के साथ ऐसे को अप्रोच करिए, क्योंकि डरेंगे तो ये और डराएगा। फाइन, हम क्रिएटिविटी देखेंगे आप कैसे ला सकते हैं। लैंग्वेज आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। जितना आप सिंप्लिसिटी रखेंगे ना, उतना ही आपको इजी रहेगा ऐसे को लिखने में। ज्यादा फ्लावरी इंग्लिश या फिर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे नहीं अप्रिशिएट की जाती है। इस चीज को भी आप अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। जितनी सिंपल लैंग्वेज, जितने सिंपल सेंटेंसेस, उतनी ज्यादा क्लैरिटी, उतने ज्यादा मार्क्स। राइट गाइस, ये अपनी कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहती है जो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में करते हैं या फिर एंड तक भी करते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। अभी आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए जो मैंने पहले की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस किया है। फिर हम टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। इसके अलावा गाइस अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। अब ऐसे को प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ प्लान से ही करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि जाके टॉपिक लेके बैठ जाएंगे लिखने और फिर उठ के निकल जाएंगे। नहीं, इसकी भी एक स्ट्रेटजी रहेगी। हम लास्ट में गाइस मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि राइटिंग जो है वो एक एक्सप्लोरेशन के जैसा है। आप बेशक स्टार्ट जीरो से करने वाले हैं, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और अल्टीमेटली आप एसए के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और इस सीरीज को पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करिएगा प्लीज। और हाँ, एक बात और, अगर इस सीरीज की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस।